नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। महंत प्रतापपुरी। स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर शहर एवं नगर निगम उदयपुर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि महंत प्रतापपुरी विधायक पोखरण के सानिध्य में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों का उपरना पहनाकर महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेन। सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रतापपुरी जी का इस शहर के विधायक के नाते आप शहर के अंदर पधारे हैं। आपका शहर की जनता की ओर से, महाराणा प्रताप स्मारक समिति की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वैसे एक बार तस्वीर हम कार्यालय में हो गए, मुझे ये बात याद है कि सन 1978 में आदरणीय गौरव सिंह मुख्यमंत्री बने थे 77 में। उन्होंने पहला आदेश ये किया था, शहर जिला अध्यक्ष हैं और आप जानते हैं मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को बुलाऊं उसके पहले हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करें, दीप प्रज्वलित करके आज के समारोह का विधिवत रूप से शुभारंभ करने और निश्चय भारत उस पथ पर चल रहा है, अपने कर्तव्य का बोध करके पालन करना है। मैं मेरी आज की सफलता यही मानता हूँ कि मैं इस पावन धरा मेवाड़ की धरा पर आया हूँ और आप सबसे प्रेरणा लेके जाऊंगा। कार्यम व साधि देव पाते लगा रहूंगा अपने कार्य कर्तव्य का निर्वहन करने। तो सीमांत क्षेत्र में संत के नाते हूं, संत की चाहना समरसता होती है, समभाव होता है, समदृष्टि होती है। परंतु मुझे सौभाग्य सेवा का मिला है, तो पद और लोलुपता का कोई भाव नहीं है। केवल मात्र राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए गया हूं, मेरा कर्तव्य बोध करने के लिए आया हूं और कर्तव्य बोध करके लगा रहूंगा। पुनः आप सबका आभार। आप जैसे और बनेगा भारत विश्व गुरु, और भूमिका किसकी कितनी रहेगी ये इतिहास में लिखा जाएगा। अब भारत विश्व गुरु बन रहा, भारत आगे बढ़ रहा है और पूर्ण विश्वास का 2048 तक भारत महाशक्ति बन के विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। और तो हमें तय करना कि शक्ति में हमारी भूमिका होगी भारत विश्व गुरु तक। ये जो युवा बैठे आपको तो दोहरा लाभ होगा। हम और ताराचंद जी का समय तो भगवान जाने कितनी उम्र रहेगी, क्योंकि 2048 तक प्रभु की कृपा हो तो हम वो दृश्य देख पाएंगे। पर तो हम भूमिका जरूर निभा के जाएंगे भारत को विश्व गुरु महाशक्ति बनाने में। पर युवाओं को दोहरा लाभ होगा। दोहरा लाभ क्या होगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में अभी आप भूमिका निभाएंगे और भारत विश्व गुरु जब बनेगा 2048 तक, तब जब आप विश्व में जाओगे, देश और दुनिया में जाओगे, तो दुनिया आपका मान और सम्मान इस प्रकार करेगी कि विश्व गुरु के वहां से आए, भारत की भूमि से आएंगे, तो आपको गर्व होगा कि इस विश्व गुरु बनाने में मेरी भी भूमिका है। आज से युवा ठान ले कि मैं किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा और निश्चय जो ठान लेता वो करके दिखाता। इजराइल का उदाहरण आपके सामने, जापान का उदाहरण आपके सामने। जापान हमारे से बाद में स्वतंत्र हुआ, परंतु उनकी देशभक्ति को देखिए आप, इस प्रकार से उन्होंने देश में मनाई जा रही है। 36 को मनाई गई, इसी में आशा रखता हूँ महाराणा प्रताप युवा से, क्योंकि उन्होंने उस समय जो त्याग किया वो भोग की चाहना रख करके राजभोग करते, तो आज हमारी प्रेरणा स्रोत नहीं बनती। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए याद किया अपने पुरखों को, याद किया अपने धर्म को, और वो शब्द हृदयगम किया जो दृढ़ राखे धर्म को ताको राखे किरकार। इसलिए वो अमर है और अमर रहेंगे। त्याग और सेवा के कारण महाराणा प्रताप अमर हुए हैं। उनकी प्रेरणा से जो उनके पथ पर चलेगा, त्याग और सेवा को प्राथमिकता देकर के जीवन में लाएंगे, वो व्यक्ति मैं कहता हूँ कभी भी विचलित नहीं होंगे और वो कभी विस्मृत भी नहीं होंगे, हर के हृदय में बैठा रहेगा। आइए हम सब लोग प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सबसे पहला श्रेष्ठ कोई काम करें तो त्याग और सेवा के साथ मानव सेवा करें। तो वंदे मातरम, जय श्री राम, जय रखा है। तो सीमांत क्षेत्र में अब सब जानते हैं, ताराचंद जी जानते हैं
कि आपके बीच में बैठने का मुझे जो जनता ने सौभाग्य दिया है, तो जो जनता जिससे संघर्ष कर रही थी, मैं संघर्ष करके विधानसभा में पहुंचा हूं, तो मेरे सामने जो खड़े हैं उन ताकतों के साथ भी मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा जैसे महाराणा प्रताप लड़ते रहे। मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, जो मेरा कर्तव्य बनता है उसका मैं निर्वहन करूंगा। मैं प्रेरणा लेके जाऊंगा आपके बीच से, क्योंकि ये प्रेरणा देने के लिए मैं भी आया हूं। जिससे ही मेरे कार्यक्रमों में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ, फिर भी मैंने कहा उदयपुर यदि स्मरण करना है और महाराणा प्रताप की जयंती है तो मैं निश्चय ही जाऊंगा, 100 काम छोड़ के जाऊंगा। द्वारकाधीश के द्वार से, द्वारिका से सीधा चल करके यहाँ तक आया हूँ। और जैसे मंच पर बैठा तो मैंने, मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे कि कोई आता है तो उनको उपलब्धि होती है, बड़ा यश मिलता है। मुझे पहला यश तो ये मिल गया कि आप सबका आशीर्वाद स्नेह मिला, और यहाँ से मैं प्रेरणा लेके जाऊंगा। और मुझे प्रसन्नता के साथ में कोई दिल्ली से संदेश भी आया है कि राजस्थान के 3 सांसदों को भारत की उस लोकसभा में मंत्री के रूप में भी लिया जा रहा है, और जिसमें से हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी लिया जा रहा है। इसलिए आप सबको बधाई। और मैं तुरंत ही मेरा सौभाग्य कि यहाँ से सीधा मैं दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचूंगा। समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय महेंद्र प्रतापपुरी जी, जो तारा मठ बाड़मेर से हैं और वर्तमान में पोखरण के विधायक हैं, उन्होंने प्रताप और उनके जीवन पे प्रकाश डाला और हम मेवाड़ वासियों को धन्यवाद दिया कि वो धन्य है मेवाड़ में पधारे, और साथ ही वो सीख दे के पधारे हैं कि हमको प्रताप के जीवन के मूल्य हमारे आज के जीवन में हमको उतारने पड़ेंगे। जग में धवल धाम छोड़ जाते हैं, कितने स्वर्णादि नगर धाम छोड़ जाते हैं, ये छोड़ने को सब छोड़ ही जाते हैं। प्रताप जैसे वीर बलिदानी अपना अमर नाम छोड़ जाते हैं, अमर नाम छोड़ते हैं। ये महाराणा प्रताप के हमारे पूरे हिंदुस्तान के, मेवाड़ के ही नहीं अभी तो हिंदुस्तान के प्राण थे। कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह ना बता सकते हैं, और प्रताप की गुणगरिमा को अल्प समय में हम नहीं गा सकते। कि प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह ना बता सकते हैं, और प्रताप की गुणगरिमा को अल्प समय में हम नहीं गा सकते। कि सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे प्रताप जी, सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे प्रताप जी, और हर तशकंधन के लिए राम का बाण थे प्रताप जी। प्रतिभा के धनी एक जबरदस्त इंसान थे प्रताप जी, और हिंदी और हिंदुस्तान के प्राण थे प्रताप जी।